नमस्कार देशवासियों, 15 तारीख और 16 तारीख की रात चाइना ने वही काम, वही विश्वासघात किया जो 1 अक्टूबर 1967 को नाथुला में किया गया था। नाथुला में भी विश्वासघात करके हमारे 40 सैनिकों का वध कर दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। हालांकि हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। 10 दिन लड़ाई चली थी और 340 सैनिक हमने चाइना के मारे थे। उस दिन के बाद चाइना ने वही विश्वासघात कल किया। 20 सैनिकों को धोखे से शहीद कर दिया उस गलवान घाटी पर, जिस गलवान घाटी को गुलाम रसूल गलवान ने वर्षों पहले खोजा था, जो कि हमारी जगह है, जहां पर हमारे सैनिक हटाने गए थे। लेकिन हमारे यहां वालों ने कमजोरी नहीं छोड़ी, जो पलटवार किया तो 43 सैनिकों को उनके वहीं पर हलाक कर दिया और जाने कितने उनके घायल हो गए। भारतीय सेना बदला लेना जानती है, चाइना को महसूस हो गया। मैं सिर्फ यहां पर यह कहना चाहता हूं, जो शहीद हुए उनके लिए मैं शोक तो नहीं कर सकता, क्योंकि शहीदों के लिए शोक नहीं होते, श्रद्धा सुमन होते हैं। मैं उनके परिवारों को इस वीडियो के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से सिर्फ श्रद्धा सुमन भेजना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, हम सब की तरफ से कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है। आपने जो वीरता दिखाई, आपका नाम इतिहास में अमर रहेगा। क्योंकि विश्वासघात अगर किया जाता है तो उसका कोई तोड़ नहीं होता। परंतु मैं उन लोगों से भी आज ये कहना चाहता हूं, जो लोग एक सेलिब्रिटी के मर जाने के बाद 2-2 करोड़ सोशल मीडिया के अंदर बार अपने आंसू बहा देते हैं, रोना धोना लगाए रखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्या ये 20 सैनिकों के वीरगति को प्राप्त होने पर? ये शहीद कोई अपने मकान के छज्जे की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ना ही अपने खेतों की मेड़ की लड़ाई लड़ रहे थे। ये शहीद उस जगह की रखवाली कर रहे थे और वो अपनी भारत देश की जमीन की रखवाली कर रहे थे, जिनकी बदौलत आज आप आसानी से सो रहे हैं चैन की नींद, और वो वहां पर बॉर्डर पे आपकी रखवाली कर रहे हैं। आपका कर्तव्य नहीं बनता। और मैं कर्तव्य उन सेलिब्रिटी से भी पूछना चाहता हूं, वो आमिर खान जो वीवो के लिए ऐप के लिए काम करते हैं, जो अमिताभ बच्चन OnePlus के लिए काम करते हैं, सलमान खान Realme के लिए काम करते हैं, दीपिका ओप्पो के लिए काम करती है, और रणवीर है, ये दोनों लिनोवो के लिए काम करते हैं, रेडमी के लिए काम करते हैं। एक भी ट्वीट किया इन लोगों ने? एक भी ट्वीट? क्या सैनिक उनके लिए नहीं शहीद हुए थे? शर्म आती है। और यही सब वजह होती है कि चाइना हम लोगों को सोचता है ये लोग कुछ नहीं कर सकते, जब इनके लोग इतने बिके हुए हैं, तो जो अपने शहीदों के लिए भी हो जाने के बाद हमारे लिए, हमारे खिलाफ नहीं आ सकते। लेकिन देशवासियों, ये क्या करते हैं क्या नहीं, बाकी हम सब लोग मिलकर करेंगे। मगर यहां पर मैं कुछ और लोगों को बताना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी को भी, ये राजनीति मत करने का वक्त नहीं है। ये बीजेपी और चाइना की लड़ाई नहीं है, और ना ही ये भारत सरकार और चाइना की लड़ाई है, ना ही ये मोदी की और चाइना की लड़ाई है। भारत और चाइना की लड़ाई है। इसलिए इस युद्ध को मिलकर लड़ा जाएगा, मिलकर लड़ना चाहिए। हमारे पास सब क्षमताएं, हमारी आर्मी बहुत बहादुर है, कई युद्धों को उसने लड़ा हुआ है और विध्वंस किया है दुश्मन के सैनिकों का। मगर हां, एक मामले में चीन हमसे भारी है कि उनके यहां गद्दार नहीं है जैसे हमारे यहां बड़े हुए हैं। अब एक बात और कहना चाहूंगा, आज सुबह से मैं देख रहा हूं राहुल गांधी चहकना शुरू कर चुके हैं। कहते हैं कि मोदी जी कहां छिपे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, जमीन पे कब्जा लद्दाख में हो गया, उसके बारे में क्यों नहीं कहते? राहुल गांधी सर 50 साल की उम्र में 15 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। 1962, 65, 67, 71, 99, 5 युद्ध हुए। इतिहास में बता सकते हैं कि युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान में कौन सी विपक्षी पार्टी ने राजनीति करी थी? तब ज्यादातर समय तो आप ही की सरकारें थी। किसी ने कोई शब्द बोला था? तो आप इस तरीके की घटिया राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये देश के लिए एकजुट होने का समय है। और यदि वाकई में आप नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि वहां पर
गलवान में वहां तक लद्दाख तक फौज आ गई है। तो सिर्फ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, 2008 में चुमूर इलाके के अंदर जिस समय पैगनक और चोपजी के बीच में 250 स्क्वायर किलोमीटर को चाइना ने हथिया लिया, तब आप क्या कर रहे थे? और सन 2012 में जो डेमचोक के अंदर जोरावर किले को जब चाइना ने ध्वस्त कर दिया, तब आप क्या कर रहे थे? और 2012 के अंदर वहीं पर डेमचोक, न्यू डेमचोक कॉलोनी बनाकर 13 पक्के मकान उसने बना डाले और वहां ऑब्जर्विंग पॉइंट बना दिया जो हिंदुस्तान की तरफ निगाह से वो देखता रहता है। क्या कर रहे थे आप? और 2014 के अंदर दुमटी और डेमचोक के बीच में दुमटे जो बिजनेस पॉइंट था उसको भी वहां पर उन्होंने हथिया लिया, तब आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार थी, आप मनमोहन सिंह से प्रश्न कर सकते थे। आपने तो अध्यादेश को फाड़ दिया था 2013 के अंदर। राजनीति करते हैं, देश संकट में है, आप राजनीति में सवार हैं। देशवासियों, हमको ये मिलकर लड़ना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा कि पूरा देश पूरी शक्ति के साथ, सेना के साथ है। हालांकि मोदी जी ने जवाब दे दिया है, राहुल गांधी सर आपने भी सुन लिया होगा, उन्होंने कह दिया है कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम बदला लेंगे। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। मगर कुछ हमारे कर्तव्य भी बन जाते हैं देशवासियों, कुछ हमें भी करना पड़ेगा। हम बॉर्डर पर जाके नहीं लड़ सकते, लेकिन कुछ लड़ाई तो लड़ सकते हैं। सिर्फ हमें कुछ काम करने हैं कि जिस समय भी हम कोई सामान खरीदें, वो चाइना का सामान खरीदें, तो उसके अंदर सिर्फ दिल पर हाथ रख के देखें कि इसके अंदर से शहीदों का कहीं लहू तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये चाइना ने हत्या की है या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं हमसे कुछ होने जा रहा है। हम बुलेट से नहीं, हम वॉलेट से लड़ाई लड़ सकते हैं, वॉलेट से। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप लैपटॉप नहीं फेंक सकते, कंप्यूटर नहीं फेंक सकते, कम से कम लाइकी, हेलो, टिकटॉक जैसे आपके पास में ऐप है, उसको तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसको ही अनइंस्टॉल कर देंगे तो चाइना को मैसेज जाएगा कि भारत इकट्ठा हो चुका है, भारत का एक एक आदमी इकट्ठा हो चुका है। बस यहीं से मनोवैज्ञानिक रूप से हम युद्ध जीत जाएंगे, हमारे सैनिक नहीं लड़ने पड़ेंगे और हम एक तरीके से खुशहाल देश बने रहेंगे और मजबूत बने रहेंगे। लेकिन युद्ध हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आग्रह है आपसे। जय हिंद।